आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद के मोजज़ात इतने ज़्यादा हैं कि उनका शुमार करना मुश्किल है। इसी तरह का एक वाक़या हम आपकी खिदमत में आज पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, खतीब सैयद इब्राहीम बहबहानी के बेटे सैयद सईद बहबहानी की लिखी हुई किताब एलामुन्नास फ़ी फ़ज़ाइलुल अब्बास अलैहिस्सलाम में सैयद सईद बहबहानी ने अपने बारे में बयान किया है कि माह ज़ीक़ात 1351 हिजरी में मेरी शादी हुई और शादी के एक हफ्ता बाद मुझे शदीद ज़ुकाम और बुखार हो गया। मैंने नजफ़ अशरफ में मौजूद डॉक्टर्स से रजू किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि मर्ज़ बढ़ता ही चला गया। और जिन डॉक्टर्स के पास मैं इलाज के लिए जाता रहा, उनमें मशहूर और काबिल डॉक्टर मोहम्मद ज़की अबाज़ा भी शामिल थे। जमादिउल अव्वल 1353 हिजरी को, यानी आज से 100 साल पहले, मैं नजफ़ से कूफा चला गया और माह रजब तक वहीं रहा। लेकिन उस पूरे अरसे में मुसलसल बुखार की वजह से मेरे जिस्म में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो गई कि मेरे लिए खड़ा होना भी नामुमकिन हो गया। इसके बाद मैं नजफ़ वापस चला गया और ज़ीक़ात तक वहीं बग़ैर किसी इलाजो मुआलजे के पड़ा रहा। फिर उसी साल ज़ुल्हज्जा के महीने में मेरे डॉक्टर मोहम्मद तकी जहान ने बगदाद से आए हुए 2 और माहिर डॉक्टर्स के साथ मिलकर मेरा मुआयना किया और मुख्तलिफ तरीके से चेकअप करने के बाद कहा कि इस मर्ज़ के लिए कोई भी दवा फ़ायदेमंद नहीं है और 1 माह के अंदर अंदर तुम्हारी मौत यकीनी है। इसके बाद मुहर्रम का महीना आ गया और मेरे वालिद मजालिस पढ़ने के लिए हिल्ला के करीब मौजूद एक जगह अल कासिम चले गए, जहाँ पर हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। जबकि मेरी वालिदा मेरी तीमारदारी में मशगूल रहीं और दिनों रात रो रो के उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया। 7 मुहर्रम की रात मैंने ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। उन्होंने मुझसे मेरे वालिद के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि वो मजालिस पढ़ने के लिए कासिम गए हुए हैं। उन्होंने कहा, आज जुमेरात है, हमारे पास जुमेरात की मजलिस कौन पढ़ेगा? अगर वो मौजूद नहीं हैं तो फिर तुम ये मजलिस पढ़ो और उस मजलिस में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ना। इसके बाद वो बुज़ुर्ग मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। इसके फ़ौरन बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी वालिदा को अपने सर के पास रोता हुआ पाया। उसके बाद मैं दोबारा सो गया, लेकिन मैं जूं ही सोया वही बुज़ुर्ग दोबारा ख्वाब में आए और कहने लगे कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि करबला में मजलिस का एहतमाम किया गया है कि जिसमें तुमने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ने हैं। मैं दोबारा बेदार हुआ, लेकिन फिर सो गया। तीसरी मर्तबा वही बुजुर्ग ख्वाब में आए और मुझे डांटते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि करबला जाओ, तो फिर ताख़ीर क्यों कर रहे हो? नाजरीन, सईद बहबानी बयान करते हैं कि तीसरी बार ख्वाब देखने पर मैं काफ़ी मरऊब होकर उठा और अपनी वालिदा को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो मेरी वालिदा बहुत खुश हुई और कहा, यही तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। सुबह होते ही मेरी वालिदा ने मुझे करबला ले जाने के लिए इंतज़ाम करने की कोशिश की, लेकिन मेरी वालिदा जिसे भी मुझे करबला ले जाने का कहती, वो मेरी हालत को देखकर मुझे करबला ले जाने के लिए तैयार ना होता, क्योंकि मैं कमज़ोरी की वजह से गाड़ी में भी ना बैठ सकता था। इसी सूरत हाल में 12 मुहर्रम का दिन आ गया। मेरी वालिदा ने 12 मुहर्रम को मुझे करबला ले जाने पर शदीद इसरार किया और हर सूरत में मुझे करबला पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों वगैरह को कहा। तो बाज़ रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि मुझे किसी ताबूत में डाल कर करबला ले जाते हैं। बस मुझे एक ताबूत में डाला गया और उसी दिन करबला लाया गया और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रीह अक़दस के पास लाकर मुझे रख दिया गया। मैं वहाँ सो गया। जब 13 मुहर्रम की रात हुई तो वही बुजुर्ग फिर ख्वाब में आए और कहने लगे,
اتنی دیر کیوں لگا دی تھی؟ سعید ابھی تک ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ آج جناب عباس علیہ السلام کی تدفین کا دن ہے، لہٰذا اٹھو اور ان کے مصائب پڑھو۔ لیکن میں اسی طرح دائیں کروٹ پہ پڑا سوتا رہا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آئے، لیکن میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آئے اور میرے بائیں کندھے کو ہلا کر کہا، کب تک یوں ہی پڑے سوتے رہو گے؟ اٹھو اور میرے مصائب پڑھو۔ میں اس بزرگ کی ہیبت و رعب سے نیم بے ہوشی کے عالم میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور منہ کے بل گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور صحت اور تندرستی کے آثار مجھ پر واضح تھے۔ بس جو بھی اس وقت حرم اور بازار میں موجود تھا وہ مجھے اس طرح تندرست ہوتا دیکھ کر مجھ سے لپٹ پڑا۔ حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں کی کثرت اور رش سے میرے کپڑے پھٹ گئے، اور پھر پولیس اور حرم کے خادموں کی مداخلت سے بہت مشکل سے میری ان لوگوں سے جان چھٹی۔ حرم کے خادم مجھے حرم میں موجود ایک کمرے میں لے گئے اور پھر فجر تک میں وہیں رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے نماز فجر کے لیے تیاری کی اور حرم میں مولا عباس علیہ السلام کی مجلس پڑھی، جس میں نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مصائب پڑھے، اور یوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مجھے میرے اس لا علاج مرض سے شفائے کلی عطا فرمائی کہ جس کے لیے ڈاکٹرز نے مجھے کہہ دیا تھا کہ 1 ماہ سے زائد میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔